छोटे बेन 10 के सारे एपिसोड हम सभी लोगों ने देखे ही हैं। बेन 10 के लास्ट एपिसोड में सारी परेशानी सॉल्व हो चुकी थी और फिर कोई भी परेशानी और कोई भी एलियंस वापस नहीं आया धरती पर अटैक करने के लिए। इसके रिगार्डिंग बेन 10 ने अपनी ओमिट्रिक्स निकाल के रख दी थी। समय के साथ साथ इन लोगों के चेहरे भी बदल गए। ग्वेन कुछ इस तरीके से दिखने लगी और बेन कुछ इस तरीके से। जैसा कि हम सभी लोगों को पता है, केविन री एंट्री मारता है बेन 10 एलियन फोर्स और बेन 10 अल्टीमेट एलियंस में। बेन 10 में हमें बताया गया था केविन एक बुरा लड़का है जिसे सिर्फ बुरे काम करने में इंटरेस्ट रहता है और जो बुरे लोगों का पार्टनर रहता है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कोई इंसान बुरा काम कर रहा है या अच्छा, उसे सिर्फ अपने पैसे से मतलब रहता है। अब बात करते हैं ग्रैंडपा की। ग्रैंडपा मैक्स तुम्हें आप सभी को पता है एक प्लम्बर है जो कि एलियंस को पकड़ने का काम करते हैं। और यहाँ पर कुछ नई तरीके के एलियंस दिखाए जाते हैं, एलियंस हाइब्रिड्स, जो कि दूसरे प्लैनेट से आए हुए हैं धरती पर कब्जा करने के लिए। और ग्रैंडपा मैक्स उन एलियंस को रोकते हैं धरती पर कब्जा करने से। इनमें से एक एलियन हाइब्रिड्स जाता है अपने सीनियर के पास और उन्हें ये सारी बातें बताता है। इसके बाद उनका सीनियर कहता है ये ग्रैंडपा मैक्स जो हमारे मिशन को पूरा नहीं होने दे रहा, इसे जाकर ख़त्म कर दो। और यहाँ पर सारी बातें ख़त्म हो जाती है। फिर हमें अगले ही सीन में बताया जाता है बेन 10 ने एक फुटबॉल कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है और वो जीतता भी है और उसे एक मेडल भी दिया जाता है। ये देखकर एक लड़की उसके पास आती है और कहती है तुमने बहुत अच्छा खेला। ये सुनकर बेन थोड़ा सा नर्वस हो जाता है और अपना इंट्रोडक्शन देता है और वो लड़की भी कहती है मेरा नाम जूली है। आगे चलकर इन दोनों लोग की एक अच्छी खासी रिलेशनशिप और बॉन्डिंग चलने वाली है और साथ ही साथ ये बेन 10 को कई एलियन से बचाती भी है। इसी के बाद बेन उस जगह पर जाता है जिस बस में ग्रैंडपा रहते हैं और वहाँ पर जाकर वो देखता है वहाँ पर कोई भी नहीं है। वो बार बार ग्रैंडपा का नाम चिल्लाता है लेकिन कोई भी रिप्लाई नहीं देता। जिस समय बेन उस बस के अंदर जाता है उसी समय एक एलियन हाइब्रिड बेन के ऊपर अटैक कर देता है। बेन उस एलियन को मारने के लिए खुद एक एलियन बनना चाहता है, अपनी ओमिट्रिक्स को यूज़ करना चाहता है, लेकिन बेन ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि प्रीवियसली मैंने आपको बताया था कि बेन 10 क्लासिक के लास्ट एपिसोड में बेन ने अपने हाथों से ओमिट्रिक्स निकाल कर एक बक्से में रख दी थी। उसके बाद उसे उस ओमिट्रिक्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, लेकिन किसी तरीके से बेन उस एलियन हाइब्रिड को मार देता है, मीन्स भगा देता है। इसी के बाद बेन को ग्रैंडपा मैक्स की वीडियो मिलती है जिसमें ग्रैंडपा मैक्स बेन को बताते हैं अब एलियंस फिर से धरती पर अटैक करने की सोच रहे हैं और वो धरती पर आ भी चुके हैं। इसके रिलेटेड मैं गया हूँ, मेरी चिंता मत करो, छोटी सी प्रॉब्लम है, मैं उसे सॉल्व करके वापस आ जाऊँगा। और हाँ, तुम ओमनीट्रिक्स की भी चिंता मत करो, ओमनीट्रिक्स मेरे पास है, वो भी बिल्कुल सही सलामत, एलियन चाहकर भी उसे ढूंढ नहीं पाएंगे। ये सुनने के बाद बेन अपने घर पर जाता है और जहाँ पर उसने अपनी ओमनीट्रिक्स रखी होती है वहाँ जाकर देखता है और ओमनीट्रिक्स वहीं पर होती है। ये देखकर बेन कन्फ्यूज़न में आ जाता है और सोचता है ग्रैंडपा मैक्स मुझे क्या इशारा करना चाहते हैं। ये सुनने के बाद बेन ग्वेन के पास जाता है जो कि जूडो क्लास में व्यस्त रहती है। जूडो क्लास ख़त्म होने के बाद बेन ये सारी बातें ग्वेन को बताता है और साथ ही वो पूछता है कि मुझे ये ओमनीट्रिक्स पहननी चाहिए कि नहीं। मेरे ख्याल से ग्रैंडपा मैक्स ये चाहते हैं कि मैं इस ओमिट्रिक्स को पहनूं और मैं उनकी मदद करूं। ग्वेन उसे सलाह देते हुए कहती है ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें ओमिट्रिक्स को पहनना है या नहीं, लेकिन एक बात याद रखो, यदि तुमने ये ओमिट्रिक्स को पहना तो तुम वापस से वही ज़िंदगी में चले जाओगे जैसे पहले जिया करते थे। तुम्हें भी हक है तुम्हारी नॉर्मल ज़िंदगी जीने का। इसी के बाद वहाँ पर एक प्लम्बर आ जाता है और कहता है ये ओमनीट्रिक्स तुम्हारी नहीं है, ये ओमनीट्रिक्स मुझे वापस दो। और इसी के साथ साथ प्लम्बर उन पर हमला करने लगता है क्योंकि ये लोग भाग रहे होते हैं और वो प्लम्बर कन्फ्यूज़न में रहता है ये ओमनीट्रिक्स किसकी है। उसे लगता है ये लोग चोर हैं जिन्होंने ओमनीट्रिक्स चुराई है बेन टेनिसन से। कुछ बातचीत होती है इन लोगों के बीच में और बाद में कन्फ्यूज़न दूर होती है कि ये ओमनीट्रिक्स बेन टेनिसन की है और जिसे पे वो अटैक कर रहा है वो भी बेन टेनिसन है। इसी के बाद ग्वेन और बेन बताते हैं कि हम ग्रैंडपा मैक्स को ढूंढना चाहते हैं, क्या पता कैसे कब वो गायब हो गए। इसी के बाद प्लम्बर बताता है वो मेरे साथ ही मिशन कंप्लीट कर रहे थे लेकिन वो अचानक से गायब हो गए और मुझे भी पता नहीं चल पाया कि वो गए कहाँ। लेकिन उन्होंने मेरे को एक इन्फॉर्मेशन दी थी कि इस समय पर फॉरएवर नाइट्स हाइब्रिड्स के साथ सौदा करेंगे जिसमें हथियारों की डील होगी
और इसी के बाद ये तीनों डिसाइड करते हैं कि हम तीनों मिलकर ग्रैंडपा मैक्स को ढूंढेंगे। फिर अगले ही सीन में हमें बताया जाता है ये तीनों के तीनों पहुंच चुके हैं जहां पर ये डील होने वाली है, मीन्स हथियारों की सौदा जहां पर होने वाला है। और ये तीनों छुप जाते हैं और देखते हैं क्या क्या हो रहा है। जब ये सारी बातें हो रही होती हैं, एक तरफ हाइब्रिड्स रहते हैं डील करने के लिए और एक तरफ फॉरएवर नाइट्स। फॉरएवर नाइट्स के पास अपना एक एजेंट रहता है जिसका नाम केविन 11 है। वो अपनी गन्स के इंट्रोडक्शन देता है, ये गन्स क्या क्या करती हैं। ये केविन वही केविन है जो बेन 10 क्लासिक में बेन 10 और केविन की लड़ाई हुई थी, ये वही वाला केविन है। जब केविन इन गनों की खासियत बता रहा होता है, अपने हथियारों की खासियत बता रहा होता है, उसी समय प्लम्बर उन पर अटैक कर देता है ये कहकर कि हमें इन्हें रोकना होगा, अदरवाइज ये पूरी दुनिया पे खतरा हो सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी इस प्लेनेट पे नहीं होना चाहिए, ये एडवांस टेक्नोलॉजी है। बैन और ग्वेन मना करते हैं कि अभी अटैक मत करो, लेकिन प्लम्बर नहीं सुनते हैं और अटैक कर देते हैं और जाकर कहते हैं मैं प्लम्बर हूँ, अरेस्ट हो जाओ। ऐसा कोई होता है क्या अरेस्ट? इसी के बाद आगे से एलियन हाइब्रिड अटैक कर देते हैं और पीछे से फॉरएवर नाइट्स, ये चारों तरफ से घिर जाते हैं और साथ ही में बेन 10 की ओमनिट्रिक्स भी वर्क नहीं कर रही होती। तो किसी न किसी तरीके से ये लोग उन एलियंस को संभालते हैं। पीछे वाले फॉरएवर नाइट्स को ग्वेन संभाल लेती है और आगे खड़े हाइब्रिड्स को प्लम्बर संभाल लेते हैं। और अब बैन की ओमनिट्रिक्स तो काम नहीं कर रही है। इसको देखकर वो दौड़ते दौड़ते जैसे तैसे 2-3 हाइब्रिड्स को मारता है और जब तक वो इन लोगों को मारता है और ग्वेन और प्लम्बर को दोनों को बंदी बना लिया जाता है हाइब्रिड्स के द्वारा। और जब बेन 10 अपनी ओमनिट्रिक्स को देखता है तो थोड़ी देर बाद वो उंगली करता रहता है अपनी ओमनिट्रिक्स में और अचानक उसकी ओमनिट्रिक्स दूसरी ओमनिट्रिक्स में बदल जाती है। और जब अपने वो एलियंस देखता है तो उसको अलग ही एलियंस देखने को मिलते हैं। वो एलियंस नहीं जो उसको बेन 10 क्लासिक में दिखाए गए थे, इस बार पूरे के पूरे एलियंस अलग होते हैं और वो कंफ्यूजन में रहता है मैं बनूं कौन सा एलियन, और वो चुनता है स्मॉन फायर को। स्मॉन फायर बनने के बाद बेन 10 अपना जलवा दिखाता है, मीन्स सारे के सारे फॉरएवर नाइट्स और हाइब्रिड्स को आसानी से बेन 10 मार देता है। और इसी के बाद अब बीच में आ जाता है केविन 11। पहले तो वो इलेक्ट्रिसिटी और इन चीज़ों को सोख पाता था और अब वो मेटल्स को भी सोख सकता है, किसी भी तरीके की धातु या किसी भी चीज़ को वो सोख सकता है। अब बेन और केविन के बीच अच्छी खासी फाइट हो रही होती है। इसी के साथ साथ जब ये फाइट चल रही होती है, फॉरएवर नाइट्स फ़ायदा उठाकर उन हथियारों में से एक पेटी उठाकर अपने साथ लेकर चले जाते हैं और इस फाइट में केविन हार जाता है। लेकिन दुख की बात यह होती है कि अब उनके हाथ में, फॉरएवर नाइट्स के हाथों में एक एलियन टेक्नोलॉजी आ गई है, जिसके कारण अब उनके पास और पावर आ चुकी है। अब सभी लोग पतली गली नाप कर निकल चुके हैं, अब बचा केविन है क्योंकि केविन को हरा दिया गया है और उसे पकड़ लिया गया है। प्लम्बर केविन को समझाता है ये एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, तुम्हारी धरती पर इस टेक्नोलॉजी को नहीं होना चाहिए। ये टेक्नोलॉजी तुम्हारी धरती पर रहेगी तो बहुत लोगों को नुकसान पहुंचा सकती है। और साथ ही साथ केविन से पूछा जाता है कहाँ पर मिलेंगे ये लोग, तुम हमें पता बताओ। केविन कहता है कि घाटा तो मुझे भी हुआ है, मुझे भी उनसे बदला लेना है, मुझे मेरे पैसे नहीं मिले। इसी के बाद ये सारे लोग केविन की गाड़ी में बैठ जाते हैं। केविन कहता है कि ड्राइव तो मैं ही करूँगा, मेरी गाड़ी है। केविन इन सभी लोगों को एक जगह पर लेके जाता है जहाँ पर फॉरएवर नाइट्स का किला होता है। जब ये लोग किले के अंदर जाते हैं तो अंदर जाने के बाद इन्हें एक ड्रैगन दिखता है और इसी के बाद गाइस वीडियो की एंड हो जाती है। तो चलिए मिलेंगे सेकेंड एपिसोड में, तो ऐसे ही बने रहिएगा हमारे बेन 10 की सीरीज़ में। तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आप सभी का सपोर्ट चाहिए, प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट करिए।